वेलकम बैक माई सेल्फ ग्वाल। और आज अपन बात करेंगे जो राजस्थान के अंदर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की एग्जाम हुई थी और उसके रिलेटेड खास तौर से जो भी लाइफ साइंस के अंदर आप अपेयर हुए थे उससे अपन ने जो पहला पार्ट है वो कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पर उसमें मैंने 40 क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस किए थे। अभी थोड़ा सा फास्ट करते हुए अपन जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचे हैं, अपन 60 क्वेश्चन जो बचे हैं उनके बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ अपने जो ओपिनियन है कि इनके आंसर क्या क्या हो सकते हैं, मे बी पॉसिबल। और देखो ऑफिशियल आंसर की जो है वो शायद हो सकता है 2-3 दिन के अंदर ऑफिशियल आंसर की वो जारी कर दी जाएगी। लेकिन फिर भी कोई स्टूडेंट्स अगर किसी को डाउट है, कोई और चीज़ है, तो वो आप इसमें थोड़ा आइडिया लग सकता है आपको आंसर की के अकॉर्डिंग। और वैसे तो देखो आपके आंसर की है वो ऑफिशियल सबसे बेस्ट रहती है। क्वेश्चन नंबर 91 से अपन देखते हैं। देखो, ग्लाइकोफोरिन ए इज द मेजर सेलो ग्लाइकोप्रोटीन ऑफ द ह्यूमन इरिथ्रोसाइट मेम्ब्रेन की जो प्रोटीन है वो आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाई जाती है, which has 3 domains composed of 2 hydrophobic segments which are separate by a region of amino acids। दो जो हाइड्रोफिलिक रीजन है वो बाहर की तरफ रहते हैं और हाइड्रोफोबिक होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, मतलब माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में धंसे रहते हैं। सेपरेटेड बाय द रीजन ऑफ एमिनो एसिड, तो कौन से हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड से सेपरेट रहते हैं। हाउ मेनी एमिनो एसिड्स आर द प्रेजेंट इन दिस रीजन, तो जो मेम्ब्रेन के अंदर धंसे हुए एमिनो एसिड्स होते हैं उनकी संख्या कितनी हो सकती है ये पूछा गया इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में अपन देखें 10 अमीनो एसिड्स, 37 अमीनो एसिड्स, 20 अमीनो एसिड्स और 5 अमीनो एसिड्स। तो मे बी इसमें जो है वो हो सकता है कि अमीनो एसिड्स जो है वो 15 से 20 से 30 के आसपास होते हैं। तो यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अपन देखें तो यहाँ पर अपन रख सकते हैं 20 अमीनो एसिड्स के आसपास रख सकते हैं। और या फिर अपन ट्रांस मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग देखें तो वैसे सही बात है, इसमें 20 से 40 के आसपास ऐसे कुछ रहता है। ठीक है ना, तो इसी का आंसर बी ही बैठेगा इसका। 92 के अंदर अपन देखें, में देखो एक कंडीशन है, द tertiary structure of the overall 3D structure of the globular protein is produced by folding of the helix and sheet upon themselves with turn and loops forming the fold among the following which of the primary responsible for specialization of tertiary structure for the globular protein, कि किसी भी प्रोटीन की सेकेंडरी प्रोटीन्स जो होती हैं वो होती है और वो मिलकर क्या बनाती है, टर्सरी स्ट्रक्चर फोल्डिंग बनाती है। टर्सरी स्ट्रक्चर की जो फोल्डिंग होती है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनके अंदर जो कोवलेंट बॉन्ड है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है, वो पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर जो होगा वो डाइसल्फाइड बॉन्ड आ जाएगा। डाइसल्फाइड बॉन्ड यहाँ पर है नहीं, तो सीधा सा आ जाएगा कोवलेंट बॉन्ड इज द बेस्ट आंसर फॉर द ग्लोबुलर प्रोटीन्स स्टेबिलिटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अपन देखें, देखो इसमें देखें 93 में, व्हाट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड पैटर्न इन अल्फा हेलिक्स इन प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर, कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो बनते हैं वो कितने एमिनो एसिड्स के बीच में बनते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर या सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर। तो हमेशा जो होता है N+N4 के बीच में बनता है। पहला एमिनो एसिड और चौथा एमिनो एसिड होता है उसके बीच में बनता है। तो यहाँ पर अपन ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में अपना डी ऑप्शन देखो, N से N+4 के बीच में बनता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 94 के अंदर अपन देखें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ द बीटा ऑक्सीडेशंस। बीटा ऑक्सीडेशंस के जो स्टेप्स हैं वो कौन सी दी गई है। एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड्स और elongation cycle of the fatty acid via the ACP intermediates, conversion of the acetyl coenzyme A into malonyl coenzyme, transport of fatty acids into mitochondria, breakdown of fatty acids in the mitochondrial matrix। यहाँ पर देखो which of the following are not involved in beta oxidation। बीटा ऑक्सीडेशन में कौन सी स्टेप्स जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती है, तो कौन सी इन्वॉल्व नहीं होती है। यहाँ पर देखो आप एक तो दूसरी नंबर की देखो और एक तीसरे नंबर की देखो। तो यहाँ पर राइट आंसर जो आ जाएगा बी ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा 2 और 3 ऑप्शन। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, तो 95 में देखो भाई, यहाँ पर 95 है, when protein degrade
प्रोटीन का डिग्रेडेशन होता है, प्रोटीन डिग्रेडेशन इज इनकम्प्लीट, प्रोटीन का डिग्रेडेशन प्रॉपर रूप से नहीं हो पाता है, इनकम्प्लीट होता है, और फेल्स टू कीप बैलेंस विद द प्रोडक्शन ऑफ द मिसफोल्ड प्रोटीन्स। द मिसफोल्ड प्रोटीन्स और इट्स प्रोटीओलाइट्स फ्रेगमेंट्स कैन एक्यूमुलेट आइदर इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द सेल। जो प्रोटीन्स जो मिसफोल्ड है वो टूटती है और उनके डिग्रेडेशन होने के कारण से उनके प्रोटीन्स के जो फ्रेगमेंट्स हैं वो एक्यूमुलेट होने लगते हैं सेल के अंदर और सेल के बाहर, आउटसाइड द सेल। एग्रीगेट और फिलामेंट्स प्लेग इन द बॉडी ऑर्गन कोज वेरियस डिजीज, जिसके कारण से काफी डिजीज होने वाली होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द सच फिलामेंट्स प्लेग। ऐसे प्लेग से बनने के कारण से कौन सी डिजीज की संभावना है? वैसे तो देखो ऐसी जो कैरेक्टर्स है वैसे ये एल्जामर की कैरेक्टर्स हैं, इसमें एल्जामर इसमें डिजीज है नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग अपन तो ऑप्शन देखें तो उसका ए देख सकते हैं, इसका राइट आंसर जो है वो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 96 के अंदर देखो, व्हाट वुड बी द अनफोल्डिंग ऑफ रेगुलर सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर रिजल्ट इन अनफोल्डिंग ऑफ रेगुलर सेकेंडरी प्रोटीन। ये जो प्रोटीन है वो अनफोल्डिंग होती है और खुलती है, ओपन होती है, तो उस टाइम में रिजल्ट मतलब क्या क्या हो सकता है? तो यहाँ पर अपन बात करें एंट्रोपी की, तो एंट्रोपी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन होगा, इंक्रीज इन द एंट्रोपी ऑफ द प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो 97 के अंदर देखें, इफ ए पर्सन लॉस ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, कोई व्यक्ति है जिसकी वाटर का लॉस अब ज्यादा हो गया है इन एन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कम टाइम के अंदर, ही सी मे डाई फ्रॉम द डिहाइड्रेशन, और उसकी डेथ हो जाती है किसके कारण से? डिहाइड्रेशन की। एडीएच जो एंटीबायोटिक हार्मोन कैन हेल्प रिड्यूस द वाटर लॉस। आप जानते भी हो जो एडीएच है एंटीबायोटिक हार्मोन है, वेसोप्रेसिन है, वो क्या करता है? वाटर का रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। रिड्यूस द वाटर लॉस थ्रू इट्स इंटरेक्शन इज द टारगेट सेल्स। कौन से सेल्स में ये वाटर के लॉस को कम कर सकता है या मतलब वाटर को रीएब्जॉर्ब कर सकता है? तो अपन जानते हैं नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन के अंदर क्या है? किडनी, मतलब किडनी के अंदर नेफ्रॉन। तो यहाँ पर डायरेक्ट के ऊपर ऑप्शन दिया गया है किडनी, तो किडनी कर दो, नेफ्रॉन होता है नेफ्रॉन आ जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्रेनियल नर्व फॉल अंडर द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के अंदर कौन सी जो क्रेनियल नर्व है वो इंक्लूड किए गए हैं? तो इसका अपन जानते हैं क्रेनियल नर्व जो है जैसे थर्ड है, 7, 9 और 10, इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 99, इफ एड्रिनल कॉर्टेक्स ऑफ ए पर्सन इज डैमेज्ड, एड्रिनल कॉर्टेक्स अगर वो डैमेज होता है, ही could not longer secrete aldosterone, which of the following would be the outcome if the experience low blood sodium concentration? ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखें अपन, he would not be able to secrete renin, second he would not able to secrete angiotensin, he would not experience increased sodium absorption in the adult tubule, he would experience increased sodium reabsorption in the distal। तो इसका देखो वैसे तो ऑप्शन में सी इसका हो सकता है, उससे भी हो कि इसका राइट आंसर हो, he would not experience increased sodium reabsorption in the distal tubulum। तो इसका राइट आंसर है वो, एक बार मैं सी लगा देता हूँ, अगर कोई डाउट होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ये इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, देखो ये द secretion of digestive enzymes from the pancreas is mainly controlled by which of the following hormone। कौन से हार्मोन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है? तो अपन जानते हैं कॉल्सिस्टोकाइनिन जो है उसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो इसका राइट सीधा सा आंसर है वो आ जाएगा सी ऑप्शन, इसका बेस्ट आंसर रहेगा, ठीक है। सीधा मैं आपको आंसर करा रहा हूँ क्योंकि भी आप लोगों ने कहीं ना कहीं चेक कर ही लिया होगा अभी तक। तो अभी मैं थोड़ा लेट हो गया, मैंने आपको कल भी बताया था पहला पार्ट में भी कि थोड़ा सा वो रूम सेटलमेंट का चक्कर था, इसलिए थोड़ा टाइम मिला ही नहीं, इसलिए प्रॉपर रूप से नहीं हो पाया। ग्लाइकोजन इज मेनली स्टोर्ड इन द लिवर फॉर द विच ऑफ द फॉलोइंग। ये ग्लाइकोजन को लिवर के अंदर स्टोरेज किया जाता है कि ताकि जैसे पूरी बॉडी को स्टारवेशन की कंडीशन आए, पूरी बॉडी को ग्लूकोज की आवश्यकता हो तो पूरी बॉडी के अंदर ग्लूकोज को डिस्ट्रीब्यूट कर सके, उसलिए। तो इसका राइट आंसर जो है इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो देखो, ए सोर्स एनर्जी फॉर द नर्वस सिस्टम, a source of energy for the excretory system, a source of energy for muscles, a source of energy for its own need, खुद की आवश्यकता के अनुसार,
खुद की आवश्यकता नहीं, पूरी बॉडी की सप्लीमेंट करता है, पूरी बॉडी को सप्लाई करता है, इसलिए इसका कोई इसमें वैसे तो देखो है नहीं सीधा सीधा, लेकिन फिर आप जो सी ऑप्शन है ये आप कर दो, मसल्स को सप्लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेट इम्पल्स कंडक्शन इन नर्व के अंदर जो सूचनाएं जाती है, इम्पल्स जाती है, उनके लिए रेस्पॉन्सिबल क्या क्या है, तो अपन जानते हैं। देखो डी ऑप्शन देखो, एक्सोन डायमीटर एंड थिकनिंग ऑफ द माइलिनेशन, माइलिन शीथ जो होता है उसका आवरण, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो डी ऑप्शन होगा। ठीक है ना, सीधा सीधा आंसर बता रहा हूँ भाई आपको, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं हो। कभी इसको डिटेल में अगर देखना होगा तो अपन देखेंगे इसको, अभी तो मैं आपको सीधा करा देता हूँ ताकि आप लोग इसको अपना आंसर थोड़ा सा वो चेक कर सको। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट अकर इफ रोड सेल्स आर एक्सपोज टू लाइट, इनमें से कौन सा नहीं होगा अगर लाइट के फेस में रोड सेल को रखा जाए। ठीक है ना, वुड अकर, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अकर, क्या होगा इफ रोड सेल एक्सपोज टू लाइट, मतलब क्या होगा ये पूछा इसमें। ठीक है ना, रोड सेल्स विल हाइपर पोलराइज ड्यू टू क्लोजिंग पोटेशियम चैनल। देखो इसका बी ऑप्शन इसका सही है, रोड सेल विल हाइपर पोलराइज ड्यू टू द क्लोजिंग ऑफ द सोडियम चैनल, तो इसका राइट आंसर जो है वो ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, यहाँ पर देखो 104 नंबर का देखो, विच ऑफ द ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव बात करें तो हीमोफीलिया आ जाएगा, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सी ऑप्शन इसका बेस्ट आंसर है। 105 में अपन देखें, यहाँ पर देखो द genetic gene which is suppressed by another non-allelic gene through interaction is known as, देखो इसमें कंडीशन क्या पूछा है, कोई भी जीन which suppressed by another non-allelic gene, कि कोई भी एक जीन है वो किसी दूसरे एलेलिक जीन के द्वारा सप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है उसको, जीन थ्रू द इंटरेक्शन इज नोन है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, द जीन विच इज सप्रेस्ड बाय अनदर नॉन एलेलिक जीन, किसी दूसरे जीन के द्वारा। तो देखो दबाने वाला तो जो होता है वो तो एपिस्टेसिस होता है और दबने वाला होता है वो हाइपोस्टेसिस होता है। यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज अगर ये पूछना चाह रहा है तो इसका राइट आंसर जो है वो डी ऑप्शन होना चाहिए, और अगर डेफिनेशन पूछना चाह रहा है तो फिर एक बी ऑप्शन आएगा। लेकिन अगर ये जिस हिसाब से पूछ रहा है इनकी लैंग्वेज, देखो कई क्वेश्चन तो सीधे लैंग्वेज होते हैं, अपन उसको एक्स्ट्रा समझ लेते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जो बनाने वाले का माइंड सेट क्या रहा है, ठीक है ना, वो चीजें डिपेंड करती है कि बनाने वाले का माइंड सेट क्या रहा है, वो क्या सोचना चाहता है, वो आंसर क्या चाहता है, उस पर भी डिपेंड करता है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन डी मान लेंगे अपन। दूसरी चीज अपन देखें, पेडिग्री चार्ट बिलो द फॉर एबिलिटी टू द टेस्ट केमिकल पीटीसी, ठीक है ना। तो ये एक फिनाइल थायोकार्बेमाइड, यहाँ पर एक पूछा है केमिकल के कारण से कोई पेडिग्री चार्ट बना हुआ है, उस पेडिग्री चार्ट में किस प्रकार की डिजीज शो करेगा ये। देखो पहली जो जनरेशन है उसके अंदर जो डिजीज है वो देखने को मिल रही है यहाँ पर, किसके अंदर है, जो यहाँ पर मेल के अंदर है। दूसरे में भी डिजीज अपन देखें कि इनकी जो प्रोजेनी हुई उसमें भी डिजीज आई है, ठीक है ना, डिजीज मेल में भी आई और फीमेल में भी आई है, और कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जिनके अंदर डिजीज नहीं आई है, जैसे ये है इसमें डिजीज नहीं आई है, इसकी भी करें छोटी मोटी। तीसरे में देखें अपन तो यहाँ पर मेल और फीमेल इक्वल रूप से आ रहा है, कुछ में आ रहा है। आगे अपन देखें चौथी जनरेशन के अंदर, तो यहाँ पर देखो चौथी के अंदर दो फीमेल में आ रही है, फिर बीच वाले में कुछ नहीं आ रहा, फिर अगली पीढ़ी के अंदर आ रहा है। इसका मतलब ये जो कंडीशन आ रही है सभी जनरेशन के अंदर अपन कहें कि डिजीज देखने को मिल रही है, और मेल और फीमेल में इक्वली देखने को मिल रही है खासतौर से, ठीक है, मेल और फीमेल में इक्वली देखने को मिल रही है, तो ऑटोसोमल है। दूसरी चीज सभी जनरेशन में देखने को मिल रही है, तो वैसे कैसी है, डोमिनेंट होनी चाहिए। लेकिन एक कंडीशन थोड़ी सी होती है कि ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ वाली, यहाँ पर स्किप मार गई पूरी, जब यहाँ स्किप मार गई अगर डोमिनेंट होती तो उसमें कोई भी जनरेशन है वो स्किप नहीं मार सकती, लेकिन यहाँ पर वो स्किप मार रही है, इसका मतलब ये हो सकता है कैसा, ऑटोसोमल रिसेसिव कैरेक्टर का भी हो सकता है ये। तो इसका देखो मेरे अकॉर्डिंग तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, और अगर किसी ने इसको ये किया है ऑटोसोमल डोमिनेंट किया तो मे भी पॉसिबल कि उसका राइट हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 107 के अंदर देखो,
Which of the following aneuploidy generally has the most सेवर्स इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ के ऊपर अधिक से अधिक जो प्रभाव है वो देखने को मिलते हैं? कौन से एन्यूप्लॉइडी, खासतौर से कौन सी अपने कह सकते हैं ट्राइसोमी कह सकते हैं, मोनोसोमी कह सकते हैं, उसमें कैरेक्टर्स किसी क्रोमोसोम का एक का बढ़ना या एक का घटना, ये कंडीशन एग्जांपल दिए गए हैं इसमें। जैसे एग्जांपल दिए गए हैं, ये सभी एग्जांपल मोस्ट तौर से किसका है? ट्राइसोमिक एग्जांपल्स। तो इसमें से देखो मेरे अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होगा वो ये वाला हो सकता है, और कुछ कंडीशन में माने तो इसका आंसर ये हो सकता है डाउन सिंड्रोम, क्योंकि डाउन सिंड्रोम के कैरेक्टर भी कुछ डिफेक्टिव होते हैं, कुछ अलग होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो सकता है ए और बी में होगा। ज़्यादा अप्रोप्रिएट देखो ए माना जाए तो बेटर है, और फिर भी देखो आगे क्या होता है, डाउट में रख लेना इस क्वेश्चन को। यहाँ पर देखो भाई 108 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी। हनी बी के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए अपन देखें तो कौन सा स्टेटमेंट कैसा है? तो यहाँ पर अपन सी ऑप्शन देखें इसका, फीमेल्स आर डिप्लॉयड हैव 32 क्रोमोसोम्स एंड मेल्स आर हैप्लॉयड हैव 16 क्रोमोसोम। ये मेल हमेशा हैप्लॉयड होता है, फीमेल हमेशा डिप्लॉयड होती है। तो इसका राइट आंसर जो है वो कौन सा होगा? सी ऑप्शन इसका बेस्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, यहाँ पर देखो इफ ये देखा हाई रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जो है, इफ HRF प्लस E. coli strain is crossed with F negative strain, F negative strain crossed है, what would be the possible recombinant expect to the obtain? आपके कैसे पॉसिबिलिटीज होगी, किससे क्या बनेगा? ठीक है, तो देखो जब HRF प्लस और F के साथ में आप क्रॉसिंग करवाते हो तो उसमें संभावना रहेगी कि जो F नेगेटिव है वो F पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन कंपल्सरी नहीं हो जाए, मतलब हो सकता है। तो यहाँ पर कंडीशन आ जाएगी कि भाई बी वाले ऑप्शन देखो आप, रेयरली F प्लस बन सकता है, एक तो ये कंडीशन है, ऑलवेज तो इसको थोड़ा सा कम मानो आप और इसको थोड़ा ज्यादा मान लो बी को, ठीक है, बी का थोड़ा ज्यादा मान लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट रेशियो ऑफ द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो रेशियो है वो क्या रहता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का रेशियो क्या रहता है? 1:2:1 ये रहता है इसका, चाहे जीनोटाइप हो चाहे फिनोटाइप हो उसका रेशियो वही रहता है। इसमें ऑप्शन इसमें तो है नहीं, तो इसका राइट आंसर जो है वो बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्लाइमेक्स कम्युनिटी के जो कैरेक्टर्स हैं वो इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी ऑप्शन देखो आप, हाई बायोकेमिकल डाइवर्सिटी इज द हाई बायोकेमिकल डाइवर्सिटी इज द बेस्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, inverted pyramid produced by host parasite system such as can be observed in which of the following। कि जो inverted pyramid है वो देखने को मिल सकता है, किसमें मिल सकता है? देखो पहले पिरामिड ऑफ नंबर में उल्टा हो सकता है, कोई एक बड़ा पेड़ हो उसके ऊपर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हो तो नंबरिंग के अकॉर्डिंग नीचे कम ऊपर की तरफ ज्यादा, तो कर्व जो है वो बन सकता है इस प्रकार से। ये उल्टा पिरामिड बायोमास बट नेवर एनर्जी का कभी नहीं बनेगा, तो ये इसका सेंटर सही है पहला ही। इसका राइट आंसर जो होगा ए ऑप्शन। 113 के अंदर देखें अपन, एज पर कॉम्पिटिटिव कंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल टू स्पीसीज कैन नॉट कंटिन्यू टू द ऑक्यूपाई द सेम। कोई भी दो स्पीसीज अब एक जगह पर सर्वाइव नहीं कर सकती है, ऐसी कंडीशन में कहाँ होता है? तो ये देखने को मिलता है निक ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म प्ले ए स्पेसिफिक रोल ऑन ए पर्टिकुलर स्पेस। कोई भी ऐसी छोटी जगह हो जहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म एक स्पेसिफिक रोल अपना प्ले करता है, उसे अपन निक के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? निक आ जाएगा, ठीक है ना। 114 के अंदर देखिए अपन, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू टू टाइप ऑफ सर्वाइवल कर्व। तो यहाँ पर जो कर्व है ये अपन ऐसे देखें, अपन ये वाला कर्व पूछा है, ये वाला कर्व क्या है?
तो इसमें जो है वो लाइफ टाइम जो है वो हमेशा स्थिर रूप से बनी रहती है, साथ साथ डेथ होती रहती है, साथ साथ वो सर्वाइव भी करते रहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देखें अपन डी वाला, द रिस्क ऑफ द मोर्टेलिटी रिमेन कांस्टेंट, हमेशा इनमें जो है वो कांस्टेंट रहता है, उनकी डेथ रेट भी कांस्टेंट रहती है। तो इसका राइट आंसर जो है वो डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नाइट्रोजन बीइंग द मेजर इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट ड्रम और ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर जो है मोस्टली नाइट्रोजन के कारण से धीरे धीरे पॉल्यूशन होता जा रहा है पार्ट ऑफ वर्ल्ड। व्हाट वुड बी द मेजर रीजन फॉर द नाइट्रोजन एक्यूमुलेशन इन द ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर में नाइट्रोजन कंटेंट के इकट्ठे होने की सबसे ज्यादा संभावना जो है वो किसके कारण से हो रही है? तो सीधा सा जो अपन बायो फर्टिलाइजर्स यूज में ले रहे हैं, मतलब खासतौर से नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स यूज में ले रहे हैं, उनके कारण से ग्राउंड वाटर के अंदर नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ती जा रही है। ऑप्शन में देखो, इसमें सी ऑप्शन राइट इसका है, एक्सेसिव यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स। इसमें देखो, व्हाइल स्टडीइंग पॉपुलेशन, आपने किसी पॉपुलेशन की स्टडी की है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट्स आर द मोस्ट यूजफुल, कौन से मेजरमेंट्स वो ज़्यादा यूज में आएंगे? तो यहाँ पर देखो, डेंसिटी, डिस्पर्जन एंड डेमोग्राफिक्स ऑफ द पॉपुलेशन ज़्यादा यूज में लोगे आप। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो मेरे अकॉर्डिंग बी आंसर होगा, और आप लोग थोड़ा सा देख लेना। 117 में देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द पर कैपिटा ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशंस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपने सभी जानते हैं जे शेप होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, देखो सेकंड क्वेश्चन देखो भी 18 नंबर का, व्हाट वुड हैपन इफ ए कीस्टोन प्रेडेटर स्पीसीज हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द कम्युनिटी, किसी कम्युनिटी से कीस्टोन स्पीसीज को हटा दिया जाए तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यहाँ पर देखें, डिक्रीज स्पीसीज डाइवर्सिटी इन द प्रे कम्युनिटी, प्रे कम्युनिटी की जो डाइवर्सिटी स्पीसीज उसके ऊपर कम होगा। बी ऑप्शन देखें, डिक्रीज द पॉपुलेशन साइज प्रेडेटर स्पीसीज, यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट रहेगा, ये आप इसका सही आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, व्हाट वुड यू कॉल ए प्रॉब्लम विद इंक्रीज जेनेटिक डाइवर्सिटी फॉलोइंग एक्सटेंड टाइम इन टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर के दौरान जैसे जैसे आप टिश्यू कल्चर करते हो, सेल कैलस में कन्वर्ट होती है, सेल कंटिन्यू डिवाइड करती रहती है, सेल डिवीजन करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो उसमें हल्के हल्के वेरिएशन आने की संभावना रहती है। और सोमेटिक सेल की बात करते हैं, इसलिए उन्हें सोमा क्लोनल वेरिएशन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा वो कौन सा जाएगा? सोमा क्लोनल वेरिएशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 120 में, वन ऑफ 4 फॉलोइंग स्टूडेंट्स रिमार्क दैट द नेक ऑफ द जिराफ, सभी स्टूडेंट्सों ने क्या किया है कि स्टडी की है कि जिराफ के ऊपर स्क्रैच इट्स नेक व्हाइल रीचिंग टू द हायर लीव्स, कि वो क्या करते हैं अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ खींचते हैं और बड़ी बड़ी जो ऊंची ऊंची लीफ है उनको वो क्या करते हैं? खाते हैं। ठीक है, देयर हाई लीव्स, इट्स ऑफस्प्रिंग इनहेरिटेड लॉन्गर नेक, और उनके जो बच्चे होते हैं उनकी भी गर्दन लंबी होती है। रिजल्ट, विच स्टेटमेंट इज द मोस्ट लाइकली टू बी हेल्पफुल इन करेक्ट दिस स्टूडेंट्स मिसकंसेप्शन, मतलब ऐसे उनकी जो गलत भावनाएं हैं, गलत जो वो सोच रहे हैं, उनके कारण क्या हो सकते हैं, उनको कैसे अपन गलत कर सकते हैं, ये कहने का मतलब है। तो पहले देख लो आप, जो करेक्टर्स उनके पेरेंट्स में रहे होंगे जिराफ के, ऐसा नहीं है कि वो गर्दन ऊपर करके खा रहे हैं, उनकी गर्दन लंबी है तो उनके बच्चों की गर्दन लंबी हो, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो जेनेटिकली होता है आपका। ठीक है, पहला करेक्टर देखो, करेक्टरिस्टिक्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग एन ऑर्गेनिज्म लाइफ आर जनरली नॉट पास थ्रू द जीन, जो आपने आपकी बॉडी ने बाहर से इन्वायरमेंट से जो देखा है, सीखा है, वो अगली पीढ़ी में नहीं जा सकते, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल नहीं है, वो एक्वायर्ड करेक्टर नहीं जा सकते। तो इसका राइट आंसर जो है वो ए ऑप्शन होगा, ले मार्क वाला ये क्वेश्चन, ये इसकी गलतफहमी दूर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 12 नंबर, 121 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलोंग इज सफिशिएंट फॉर द एवोल्यूशन इज पॉपुलेशन, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सफिशिएंट है इवोल्यूशन के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि काफ़ी फैक्टर्स होते हैं जो अपने सभी जानते हैं, जो हार्डी विनबर्ग ने दिए थे, उनके अकॉर्डिंग काफ़ी फैक्टर्स हैं जो इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसमें केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही इन्वॉल्व नहीं है। इसका ये जो है वो गलत सेंटेंस है, इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें,
122 में देखो, इन एन एक्सपेरिमेंट विच हैज कंटिन्यूड फ्रॉम द 50 ईयर, 50 साल से कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है। सनफ्लावर हैज द प्रोपोगेटेड बाय द ब्रीडिंग ओनली फ्रॉम प्लांट विद हाई अमाउंट ऑफ द ऑयल सीड, और इन्होंने ब्रीडिंग के द्वारा ये देखा गया कि उनकी जो परसेंटेज है ऑयल कंटेंट की वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। नॉट नाउ एवरेज ऑयल कंटेंट इज ग्रेटर देन ओरिजिनल पॉपुलेशन। अब की जो क्रॉप्स उनको देखा जाए तो और जो पहले की है उनसे काफ़ी ज़्यादा ऑयल कंटेंट है। बेस्ड ऑन दिस फॉलोइंग हाइपोथेसिस वर प्रपोज्ड एज एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस ऑब्जर्वेशन। तो ये ऑब्जर्वेशन के कारण क्या हो सकते हैं? देखो, प्लांट विद हाई ऑयल कंटेंट वर स्टिमुलेटेड फॉर द मोर ऑयल प्रोडक्शन। उसको इंड्यूस किया जा सकता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करे, ज़्यादा प्रोडक्शन करने वालों का सिलेक्शन अलग से करे। टू इंक्रीज ऑयल कंटेंट इन सीड इज ड्यू टू म्यूटेशन। म्यूटेशन कहाँ से हो सकता है? लेकिन यहाँ पर म्यूटेशन देना नहीं, ब्रीडिंग नॉर्मल ब्रीडिंग कर रहा है। द ब्रीडिंग लीड टू द न्यू कॉम्बिनेशन जीन फॉर द हायर कंटेंट्स। तो इसका राइट आंसर जो है वो देखो 1 और 3 हो सकता है, ठीक है ना, यहाँ पर, और या फिर 3 आएगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं पहले, या तो 3 आएगा और या 1 और 3 आएगा भाई इसका। ठीक है ना, ये इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप देख लें। दोनों में से जो भी आपका वो डाउट में रखना, बी भी आ सकता है और सी भी आ सकता है इसका आंसर। अब देखो, which of the following represent the correct relation between the altruism and the natural selection given by the Melitons? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 124 के अंदर देखो, which of the following is the correct characteristic feature of the phylum Nidaria? निडेरिया के बारे में कौन सी सेंटेंस है वो सही है? तो निडेरिया के बारे में जानते हैं कैसा होता है, डिप्लोब्लास्टिक है, टिश्यू लेवल का ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है इसमें, मतलब ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। इसका राइट आंसर जो है वो आ जाएगा ये ऑप्शन। दे आर रेडियली सिमेट्रिकल एंड डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज एन इंट्रासेल्युलर पैथोजन व्हिच इन्फेक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? कि खासतौर से जो टीबी का जो बैक्टीरिया होता है, खासतौर से माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस किसको इन्फेक्ट करते हैं? तो मैक्रोफेज जो सेल्स होती है उनमें ये ग्रोथ करते हैं और उनको इन्फेक्ट करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है सी होगा, जिसके कारण से अपनी जो इम्यूनिटी वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है। 126 में देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द एनेलिडा? एनेलिडा में कौन सा इन्वॉल्व नहीं है? तो वाउचेरिया एनेलिडा में इंक्लूड नहीं, एनेलिडा अलग मेंबर है। तो ये इसी को आगे अपन देखें, जिसके कारण से हाथी पाँव डिजीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 127 में देखो, क्लोनिंग वेक्टर के कैरेक्टर बताने हैं कि क्लोनिंग वेक्टर जो होता है वो किसी भी डीएनए की छोटी फ्रेगमेंट्स उनकी मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए यूज में लेते हैं। तो क्लोनिंग वेक्टर में क्या होना चाहिए? पहले तो रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए, और सिलेक्शन करने के लिए उसमें सिलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए, और रेप्लिकेशन करने के लिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसमें कौन से पॉइंट्स होने चाहिए वो देख लो आप क्लोनिंग वेक्टर के। सबसे बेसिक कमेंट्स 3 होते हैं, ठीक है ना, एक तो सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, दूसरा रेप्लिकेशन ओरिजिन ऑफ सेंटर चाहिए, तीसरा रेस्ट्रिक्शन साइट्स चाहिए। बस ये 3 कैरेक्टर जो है वो कंपल्सरी है, इसके अलावा हो तो बेटर, ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 तो होने ही चाहिए। तो इसका राइट आंसर जो है वो पहला ही देख लो, ये देखो 1, 2, 3 ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखो, मेटाजीनोमिक्स। मेटाजीनोमिक्स का मतलब है यहाँ पर जीनोमिक्स की स्टडी है। जीनोमिक्स स्टडी मतलब अलग अलग पॉपुलेशन की जब आप स्टडी करते हो किसी भी इकोसिस्टम के अंदर, तो उसका राइट आंसर आ जाएगा मेटाजीनोमिक्स। यहाँ पर देखो डी ऑप्शन देखो, सीक्वेंसिंग डीएनए फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ स्पीशीज फ्रॉम द डिफरेंट इकोसिस्टम। तो ये आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, यहाँ पर देखो 129 नंबर में देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट फॉर द सोमेटिक हाइब्रिडेशन? सोमेटिक हाइब्रिडेशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, कौन सा गलत है? ठीक है, पहला जाएगा फॉर फ्यूजन ऑफ द प्रोटोप्लास्ट डाइमेथाइल सल्फोक्साइड इज यूज्ड फॉर द फ्यूजन। द फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ द सोमेटिक हाइब्रिडेशन प्लांट रिजल्ट फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ द प्रोटोप्लास्ट निकोसियाना ग्लोआ एंड। ये आगे देखो आप इसमें राइट आंसर जो है वो 1 और 2 आप कर लेना भाई, इसका थोड़ा सा पढ़ लेना इसको अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, एक 130 नंबर में देखो,
Which of the following does not represent the plant-based technologies for the फाइटोरिमेडिएशन? फाइटोरिमेडिएशन से रिलेटेड कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर अपन देख लिया ऑप्शन, ये देखो डी वाला फाइटो रिजोल्यूशन। फाइटो रिजोल्यूशन इनमें से डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू रिगार्डिंग द मार्कर सिलेक्शन इन एनिमल्स? एनिमल्स में मार्कर असिस्टेंट सिलेक्शन के लिए इनमें से कौन सा सही है? तो इसमें देखो, इसमें तो सभी सही है। टू टॉलरेट एबायोटिक स्ट्रेस, टू इम्प्रूव डिजीज रेजिस्टेंस, टू इम्प्रूव यील्ड, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर जो है वो तो आप डी कर दो, सभी सेंटेंस सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, 132 में देखो, सोमेटिक हाइब्रिडेशन इज ए टेक्निक। सोमेटिक हाइब्रिडेशन क्या है? टेक्निक है यूज फॉर प्लांट इंप्रूवमेंट, प्लांट इंप्रूवमेंट के लिए काम आती है। जीन्स गिवन आर सम स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सोमेटिक हाइब्रिडेशन। The protoplast fuse give a unique nuclear cytoplasmic combination in the hybrid cells, ठीक है। The plant produce are not always viable fertile, ये भी ठीक है, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि प्रोड्यूस किया गया सभी फर्टाइल और वायबल हो। Somatic hybridization cannot be performed in young juveniles. It is a help to study of cytoplasmic, ये तो होगा नहीं डी वाला, तो क्योंकि तो साइटोप्लाज्मिक वाला सिस्टम है। यहाँ पर अपन देखो इसमें पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। इनकरेक्ट कौन से होंगे? देखो इनकरेक्ट कौन से होंगे, 3 और जो 4 है वो इनकरेक्ट होंगे। वो दोनों जो होता है पहला दूसरा वो राइट है। आगे देखो, यहाँ पर देखो, ई कोलाई टेक ए प्लाज्मिड इन ए लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा एक्सपेरिमेंट जो है या कौन सा मेथड जो है टेक्नोलॉजी का वो यूज में आएगा? ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द बेस्ट। वैसे तो ट्रांसफर करने के लिए इलेक्ट्रो ट्रांसफ्यूजन आता है, ट्रांसफॉरेशन। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन है। और देखो वैसे तो इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं थोड़े से डाउटफुल हैं, काफ़ी क्वेश्चंस भी और काफ़ी उनके ऑप्शंस भी डाउटफुल हैं, तो नहीं हो सकता है कितने क्वेश्चंस डिलीट हो, कितने क्वेश्चंस क्या क्या हो, वो आगे बात करेंगे। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्कर डिटेक्टेड ड्यू टू द चेंज इन बेस सीक्वेंस रिकॉग्नाइज साइट फॉर द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट में चेंज होने के कारण से अगर रिकॉग्नाइज करते हो तो वो कौन सा मेथड होगा? तो यहाँ पर आ जाएगा RFLP, राइट आंसर आ जाएगा RFLP, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमराइजेशन, बी ऑप्शन। आगे अपन देखिए, सम ऑफ द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द DNA फिंगरप्रिंटिंग आर लोकेटेड। DNA फिंगरप्रिंटिंग में कौन से स्टेप्स लोगे? तो सबसे पहला तो देखो आप, सबसे पहला तो आ जाएगा कलेक्टिंग द सैंपल, एक्सट्रैक्शन ऑफ द DNA और ट्रीटिंग DNA विद, फिर आ जाएगा इलेक्ट्रोफोरेसिस, और फिर आ जाएगा फिफ्थ, फिर आ जाएगा थर्ड, फिर आ जाएगा प्रोब, और लास्ट में आ जाएगा फोर्थ। इस प्रकार से इसके जो सेंटेंस आप देखोगे मैच कर इसका राइट आंसर जो है वो बी ऑप्शन होगा। आप मैच कर लेना इसको, इसका राइट आंसर होगा। 137 में देखें, प्रोटीन फोल्डिंग रीजन ऑफ द DNA आर जनरली आइडेंटिफाइड, ठीक है ना। प्रोटीन फोल्डिंग, प्रोटीन जो है बाइंडिंग किसी DNA के साथ में बाइंड होती है, क्योंकि मैंने काफ़ी बार सॉल्व भी करवाया आपको। ये कोई भी प्रोटीन है, DNA है, इसके ऊपर प्रोटीन आकर यहाँ बाइंड हो गई है। आप ये साइट चेक करना चाहते हो कि ये प्रोटीन DNA की कहाँ पर बाइंड हुई है, तो फुट प्रिंटिंग मेथड जो सबसे बेस्ट मेथड है, जिसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, 137 में देखें, ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन्स एंड इट्स होमोलोगस आर वाइडली यूज्ड टू फ्लोरोसेंट मार्कर ऑफ द जीन एक्सप्रेशन। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द जी फ्लोरोसेंट प्रोटीन्स ओवर फ्लोरोसेंट लेबोरेटरी प्रोब्स? पहला इसका जो ऑप्शन है वो ही राइट रहेगा। GFP एनेबल टू ट्रैक मोबिलिटी इन लिविंग सेल्स, किसी भी लिविंग सेल्स के अंदर उनकी जो मोबिलिटी है, मूवमेंट्स, उनको चेक कर सकते हो, वाइल फ्लोरोसेंट प्रोब्स रिक्वायर द प्रिजर्व सेल्स। इसका राइट आंसर जो है वो ए ऑप्शन सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, मैं सीधा आपको आंसर बता रहा हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं बता पा रहा, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया, मैं आपको बता रहा हूँ रीजन, इसलिए थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं। केवल अपना आंसर करा दें। इसमें देख लो भाई, जो दिया गया है, एनालाइज द गिवन इमेज, आइडेंटिफाई द फादर ऑफ द ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द गिवन DNA प्रोफाइल, 3 डिफरेंट मेल्स, 3 डिफरेंट मेल दिए गए हैं।
एक दी गई है फीमेल और एक बीच में बच्चा दिया गया है, प्रोजेनी दिया गया है। इनमें से कौन से फादर जो 3 है उनमें से संभावना है जो बच्चा उनका है। तो देखो इसमें से जब मैच करते हैं तो ऑप्शन सीधा से आता है, मैंने मैच कर भी रखा है, 2 नंबर का मेल है। यहाँ पर इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी आएगा, यानी फिर इसका आएगा मेल 2 नंबर का। आगे देखिए अपन, द फाइनेस्ट रिजोल्यूशन टू स्टडी द इंटरनल अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ द सेल वुड बी अचीव्ड बाय द यूजिंग द विच ऑफ द फॉलोइंग। कौन सा माइक्रोस्कोप या कौन सा टेक्निक यूज में लोगे ताकि फाइन स्ट्रक्चर किसी भी अंदर सेल के अंदर आप स्टडी कर सकते हो। तो यहाँ पर आ जाएगा ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ही बेस्ट आंसर है, सी ऑप्शन इसका बेस्ट आंसर होगा। इसके द्वारा आप इस अच्छे से स्टडी कर सकते हो। आगे अपन देखिए 140 में देखो, वेरिएशन इन द रेस्ट्रिक्शन डीएनए फ्रेगमेंट लेंथ बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज इज कॉल्ड। किसी भी स्पीसीज के बीच में आप डिफरेंशिएट कर सकते हो तो किसी कर दो RFLP के द्वारा कर सकते हो। इसका राइट आंसर जो है ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, इन मैमल्स इंक्लूड ह्यूमन इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड प्रो हार्मोन। पहले प्रो हार्मोन बनता है, उसमें 3 पार्ट होते हैं, A, B और C होता है। C वाले को रिमूव कर दिया जाता है, A और B बच जाते हैं, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी देखो, रिमूवल ऑफ सी पेप्टाइड को रिमूव कर दो, वहां से एक्टिव कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखो, एन इंटरमीडिएट ऑफ द सिट्रिक एसिड साइकिल दैट अंडरगोज द रिडक्टिव एमिनेशन विद ग्लूटामेट एज नाइट्रोजन डोनर। इनमें से कौन सा कंपोनेंट वो इन्वॉल्व होता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा अल्फा कीटो ग्लूटामेट। इसमें दोनों 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है। ठीक है, बताने को पूरी डिटेल बता सकता हूँ, लेकिन अभी ये चीजें थोड़ा सा टाइम है कि आप लोग जो मेन सिर्फ आंसर वो बता दूंगा, ठीक है ना। इसमें देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट इन्वॉल्व इन द नोडल फॉर्मेशन। नोडल फॉर्मेशन में ये इन्वॉल्व नहीं होता है ड्यूरिंग द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। राइजोबियम गेट इन कांटेक्ट। इसमें मेरे अकॉर्डिंग तो इसका राइट आंसर है भाई वो डी ऑप्शन होगा, ठीक है ना। बैक्टीरिया गेट modified into rod-shaped bacteriole which cause the division of the endodermal cells, ठीक है ना। ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, हु डिस्कवर द रेड ड्रॉप किसने डिस्कवर, इमर्सन। तो इसका राइट आंसर जो है वो भी सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, द प्लांट हार्मोन दैट कॉज द 2 कंपोनेंट सिस्टम। 2 कंपोनेंट जो हिस्टोडिन काइनेज जो रिसेप्टर है वो मैंने बता दिया आपको, पहले भी मैंने काफी बताया आपको, इथाइलिन और जो साइटोकाइनिन है दोनों के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पर इसका राइट आंसर इथाइलिन दिया हुआ है, साइटोकाइनिन दिया हुआ, तो राइट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। यहाँ पर देखो आप 146 के अंदर देखो, व्हाट वुड बी द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ऑफ द फॉल इन फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी एट द हायर टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर कौन सा सही रहेगा। तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा डी ऑप्शन आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, लीफ एब्सेशन। लीफ अगर गिरती है किसी प्लांट के ऊपर तो उसके लिए कारण क्या हो सकता है, इंक्रीज अमाउंट ऑफ इथाइलिन, इथाइलिन का लेवल बढ़ना और ऑक्सीजन का लेवल कम होना, वो इसका कारण होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर, इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, देखो 148 में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द होमोलॉजी ऑफ बीटा कैटेनिन इन ड्रोसोफिला। इससे संबंधित है, तो किसके होमोलॉजी है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आ जाएगा आर्माडिलो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ऑर्गेनाइजर इन द केस ऑफ द चिकन डेवलपमेंट। चिकन डेवलपमेंट के अंदर चिक डेवलपमेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन जो है वो आ जाएगा एंड्स नॉट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, यू आर डूइंग ए रिसर्च ऑन द फ्रूट फ्लाइज। फ्रूट फ्लाइज को रिसर्च करते हुए होने वाले म्यूटेशंस वो कौन से हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर मैं बता दूं आपको, पहला और दूसरा आएगा। इसमें ये पूछा होगा, इसमें ऑब्जर्व डेवलपमेंट वुड भी था, क्या ऑब्जर्व किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा, इसका सबसे बेस्ट आंसर होगा सी ऑप्शन। इस प्रकार से देखो जो चीज़ें थी उनके करेक्ट मैंने आंसर बताए हैं, केवल इनकी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं किया है। थोड़ा सा टाइम का अभाव रहता है और ऑफिस का भी टाइम रहता है, काफ़ी अभी थोड़ा सा रूम सेट किया तो काफ़ी टाइम भी लग रहा है, उसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस भी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी कोशिश किया आप लोगों के लिए जो मेरे से पॉसिबल बन पाया है वो मैंने आपके लिए आंसर डाल दिए हैं। और आगे से अपनी रेगुलर जो क्लासेस है वो डेली से मैं स्टार्ट करूँगा। अभी थोड़ा सेटअप बाकी करना, ठीक है ना। तो डेली से आपको रेगुलर क्लासेस मिल जाएगी। इसी के साथ आज की क्लास